हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का S2 डिफेंस वाला में। आपका कुछ ही दिनों में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। आज के वीडियो में हम 25 जीके जीएस एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो आपके बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पटना शहर गंगा नदी के किस ओर स्थित है? पहले क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा पटना शहर गंगा नदी के दक्षिण की ओर स्थित है। राइट आंसर होगा दोस्तों पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर याद रखना है। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बिल्कुल सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। यह महानदी पर बनाया गया है और उड़ीसा राज्य में स्थित है। बिल्कुल राइट आंसर होगा तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन ए। चौथा क्वेश्चन है, अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? दोस्तों जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा अंबेडकर जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को, और 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आंसर याद रखना है चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? बिल्कुल सही उत्तर होगा पाँचवें क्वेश्चन का, असम राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर थे? दोस्तों यह भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम पद पर थे। आंसर याद रखना है छठे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। इसका कार्यकाल रहा था 1967 से 1969 तक। और दोस्तों भारत के तीसरे राष्ट्रपति और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, आपको याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन। सातवां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले किसने गाया था? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान यह सबसे पहले गाया था सरला देवी ने। आंसर याद रखना है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी। आठवां क्वेश्चन है, एशिया कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी रही है? दोस्तों इससे पहले मैं बिहार पुलिस की लगभग 10 प्रैक्टिस सेट लगवा चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके सभी वीडियो को कवर कर लें। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है सभी वीडियो। आंसर याद रखना है एशिया कप 2023 की उप विजेता टीम रही है श्रीलंका। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। नौवां क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है? दोस्तों किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। राइट आंसर क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी। 10वां क्वेश्चन है, सांस्कृतिक शब्द का विशेषण क्या है? दोस्तों जैसा कि पता है आपको बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में हिंदी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो संस्कृति शब्द का विशेषण है सांस्कृतिक। 10वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन डी होगा। और दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था सन 1939 से 1945 तक। इस राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होती है? दोस्तों आप डेली बिहार पुलिस का जीके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। राइट आंसर होगा 12वें क्वेश्चन का विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन को कहां से लॉन्च किया गया है? दोस्तों करेंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में करेंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। आंसर याद रखना है, मिशन आदित्य L1 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा उड़ीसा से लॉन्च किया गया था। बिल्कुल सही उत्तर होगा 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? दोस्तों यह ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। आंसर याद रखना है,
गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। बिल्कुल सही उत्तर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। सन 1609 ईस्वी में टेलीस्कोप का खोज किया गया था। आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? यह आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि पलामू कृषि को क्या कहते हैं। तो पलामू असम में कहते हैं कृषि को, और झूम कृषि को कहते हैं झारखंड में कुरुआ। बिल्कुल राइट आंसर याद रखना, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। आंसर याद रखना है। स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। राइट आंसर याद रखना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। और दोस्तों कुछ ऐसे हैं इसके साथ आपको याद रखना, जैसे भारत की तटीय भाग की लंबाई है 7516.16 किलोमीटर तटीय भाग की लंबाई है, और भूमि के तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। यह 3 ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, नोट करके रखना है आपको। 17वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। दोस्तों आपके किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, जनगणना से संबंधित आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आप एग्ज़ाम देने से पहले इस टॉपिक को कवर करके ज़रूर जाएं। आंसर याद रखना है, 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंट अफेयर का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? दोस्तों आप डेली बिहार पुलिस का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उसे भी इस वीडियो से हेल्प मिले। बिल्कुल सही उत्तर होगा, मिशन चंद्रयान 3 का थीम था साइंस ऑफ द मून, चंद्रमा का विज्ञान। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। 19वां क्वेश्चन है, सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है या पंजाब हिमालय के नाम से। 19वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन ए। 20वां क्वेश्चन है, करेंट अफेयर का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना है। पूछा गया पहला G20 का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों हाल ही में G20 2023 भारत में संपन्न हुआ है, और पहला G20 सम्मेलन आयोजन हुआ था USA अमेरिका के वाशिंगटन DC में। बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का याद रखना है। 21वां क्वेश्चन है, विद्वान का विलोम शब्द क्या होता है? दोस्तों विद्वान का विलोम शब्द होता है मूर्ख। आंसर याद रखना है, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 22वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? दोस्तों यह ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा और 90% स्टूडेंट इसका गलत आंसर लगाते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है उत्पादन के संसाधनों से आय। बिल्कुल सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं कितने सालों में? दोस्तों राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है, आपको याद रखना है। इनके सदस्य 2 साल में निर्वाचित होते हैं, टोटल 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, तो इसके अवकाश ग्रहण करते हैं 2 साल में। बिल्कुल राइट आंसर याद रखना, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 24वां क्वेश्चन है और इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है। पूछा गया है संपत्ति का अधिकार अब क्या है? दोस्तों संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे कानूनी अधिकार दिया गया था। राइट आंसर याद रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। और आपको याद रखना है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 31 में पहले था, और इसे अभी अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 के काम में रखा गया है और कानूनी अधिकार दिया गया है। तो आपको आंसर याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों आप वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन में टेस्ट के तौर पर रखा हूँ, और इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूछा गया नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत उपस्थित है? पिछले प्रैक्टिस सेट में यह क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके उस वीडियो को भी कवर कर लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं ऐड करके प्रैक्टिस लगवाया हूं। दोस्तों आज के 25 GK GS MCQ क्वेश्चन में से स्कोर क्या रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप डेली बिहार पुलिस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।